जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर जानलेवा लापरवाही से जुड़ी है। दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर में लापरवाही की वजह से 7 मासूमों की मौत हो गई और पुलिस की शुरुआती जांच में लापरवाही के कई सबूत मिले। गोरख धंधे और गुनाह का आलम यह कि अस्पताल में जिस डॉक्टर को तैनात किया गया था उसके पास बच्चों के इलाज की डिग्री तक नहीं थी। फिलहाल विवेक विहार अग्निकांड के दोनों आरोपियों नवीन और आकाश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को 30 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं दिल्ली से बड़ा हादसा राजकोट में हुआ, जहां एक गेमिंग जोन में 28 लोगों को संचालकों की लापरवाही से जान से हाथ धोना पड़ा। लिहाजा ऐसे हादसों से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देखो बच्चे हैं कोई। मेरी बेटी, मेरी बच्ची मेरी गई, मेरी बंदा तारीख कोई थी मेरी बेटी, मेरे 12 दिन की बेटी थी। मेरी बच्ची जाली मुंडा खा गए मेरी बच्ची को। मेरी अपनी बच्ची से मिलना आया हूँ मेरी बेटी को। मैं बेटा पे मैंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। देश के 2 शहरों में लापरवाही ने एक झटके में 35 लोगों की जान ले ली, जिसमें 7 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में 25 मई को आग लगने से 7 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं राजकोट में 25 मई को ही गेमिंग जोन में आग लगने से 28 लोगों को बेमौत अपनी जान गंवानी पड़ी। इन दोनों दर्दनाक हादसों को लेकर बड़ा सवाल यही है कि 2 शहरों में 35 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी इस आग को जिसने देखा वो दंग रह गया। लेकिन यहाँ आग लगने के मामले में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उससे दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों और फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले मालिकों पर हत्या का मामला क्यों नहीं चलना चाहिए। पुलिस ने विवेक विहार चाइल्ड केयर अस्पताल के मालिक के साथ आग लगने के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। कल जो इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ था वो काफी चौंकाने वाला था। 31 मार्च को इस नर्सिंग होम की जो परमिशन है वो खत्म हो गई थी, यानी फर्जी तरीके से ये नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। सिर्फ 5 बेड की इसमें इजाजत थी, लेकिन 20 से 25 बच्चे इसमें रखे जाते थे। इवन जब ये पूरा हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, उस दौरान जब रेस्क्यू किया जा रहा था तब भी 12 बच्चों को इसमें से निकाला गया था, जिसमें 7 बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो अब 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर नवीन जो बेबी केयर सेंटर का ऑनर है, जबकि डॉक्टर आकाश जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस वक्त वो ड्यूटी में था और तुरंत वहां से भाग गया था। दोनों को अरेस्ट किया गया है। अगर बेबी केयर हॉस्पिटल में लापरवाही न होती तो 7 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए कैसे 5 बेड की परमिशन वाले अस्पताल में 25 से 30 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसी बिल्डिंग में ऑक्सीजन के सिलेंडर को अवैध रूप से भरा जाता था। बताया जा रहा है कि यह हॉस्पिटल और इसे चलाने वाला मालिक पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। इस अस्पताल में, इस बेबी केयर अस्पताल में ऐसे एक नहीं बट कई सारे वायलेशंस थे, जिसके कारण इस अस्पताल में आग लगी और 7 बच्चों की मौत हो गई, की मृत्यु हो गई। इसमें से 11 से 12 बच्चे अभी भी घायल हैं और दिल्ली के कई सारे अस्पतालों में रिकवर कर रहे हैं, रिकुपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये वायलेशंस ये दिखाता है कि इस अस्पताल में जो हादसा हुआ उसमें से बच्चे बच सकते थे अगर ये अस्पताल
उस एडवाइजरी को फॉलो करती। जिन घरों में कुछ दिन पहले खुशियों की किलकारी गूंजती थी, आज वहां मातम और आक्रोश है। लोग सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की एनओसी 31 मार्च को ही खत्म हो गई थी। फिर भी नियमों को ताक पर रखकर 5 बेड के अस्पताल में 12 बच्चे भर्ती थे। तो क्या ऐसे डॉक्टरों और फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले मालिकों पर हत्या का मामला नहीं चलना चाहिए? वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में ऐसा ही खुलासा हुआ है। 31 मार्च को बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस खत्म हो गया था, लेकिन फर्जी तरीके से बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था। 5 बेड की परमिशन वाले नर्सिंग होम में 20 से 25 बेड रखे जा रहे थे। हादसे के वक्त भी 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 5 बेड के अस्पताल के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो सकती है, लेकिन मौके से 32 सिलेंडर बरामद हुए। मासूम बच्चों का जहां इलाज हो रहा था, उसी बिल्डिंग में अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। बेबी केयर सेंटर के पास फायर की एनओसी नहीं थी, यहाँ तक कि एंट्री और एग्जिट गेट भी संकड़ा था। पच्चीस मई को ही गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में हुए हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई। राजकोट के गेमिंग जोन में आग कैसे लगी, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। टीआरपी गेम जोन में 25 मई की शाम को हुए हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में शाम 5:33 पर गेम जोन के एक हिस्से में वेल्डिंग का काम होता दिख रहा है। इसी से निकलने वाली चिंगारी थोड़ी देर में भड़क जाती है, जिसे वहां मौजूद कर्मचारी बुझाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। गेम जोन से आने जाने का एक ही रास्ता था। महज 2 मिनट के अंदर आग ने भयानक रूप ले लिया, जिसके कारण पूरा गेम जोन आग की चपेट में आ गया। मैं और मेरा कजिन 10 साल का है, जो बॉलिंग करने गए थे और वहाँ पे हम बॉलिंग कर रहे थे और नीचे आग लग गई। तो हम वहाँ का स्टाफ हमें पीछे इमरजेंसी एग्जिट पे ले गया। तो हुआ ऐसा कि आग जो लगी थी वो इमरजेंसी एग्जिट के नीचे ही लगी थी। तो हमारा एंट्री गेट और ये इमरजेंसी एग्जिट ये सब बंद हो गया था। राजकोट में हुए भीषण हादसे के बाद से गुजरात सरकार एक्शन में है। अब राजकोट अग्निकांड में तीसरी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्राइम ब्रांच ने गेमिंग जोन में वेल्डिंग करवाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजकोट नगर निगम के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशन ऑफिसर रोहित विगोरा को भी सस्पेंड कर दिया गया। अब तक इस मामले में 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें नगर निगम, लोक निर्माण विभाग के 2 इंजीनियर और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन हो चुका है। 72 घंटे का समय दिया गया है प्राथमिक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। एसआईटी की टीम ने अपना कामकाज शुरू भी कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी है उसके बाद 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 28 लोगों की इस पूरे अग्निकांड के अंदर मौत हो चुकी है। तमाम जो 28 लोग हैं उनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए उनके डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट करके गांधीनगर भेजे गए हैं। तमाम जो लोग हैं डीएनए सैंपल के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। डीएनए सैंपल्स हमने एफएसएल में भेज दिए थे, उसमें से 4 लोगों के एफएसएल जो मैच होके आ गए हैं, तो उनकी डेड बॉडी है, उनके स्वजनों को हमने सौंप दी है। और बाकी के जो 5 लोगों के हमें सिर्फ लिस्ट मिला है, उसका जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलेगा हम तुरंत ही उनकी डेड बॉडी उनके फैमिली मेंबर्स को सौंप देंगे। जबकि इस हादसे की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट महानगर पालिका प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, बच्चों समेत 28 लोगों की मौत के बाद आपको अब पता चल रहा है कि शहर में 2 गेमिंग जोन बिना परमिशन के चल रहे हैं। क्या आप अंधे हो गए हैं या फिर सो रहे हैं? अब हमें नगर प्रशासन और गुजरात सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। ये त्रासदी आंखें खोलने वाली है। सबसे दुखद बात यह है कि इसमें मासूम बच्चों की भी मौत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गेमिंग जोन में ऐसा क्या था कि कुछ सेकंड में पूरा कंपाउंड राख हो गया। गेमिंग जोन की फर्श रबड़ और रेक्सीन से बनी हुई थी। छत भी थर्मोकॉल से बनी थी, जबकि कुछ जगहों पर फाइबर का इस्तेमाल हुआ था और डीजल से भरे ड्रम भी रखे थे। इसके अलावा गेमिंग एक्टिविटी के लिए कुछ टायर रखे थे। लिहाजा ऐसे हादसों से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।